अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। औरंगाबाद से संजय शर्मा के मुताबिक औरंगाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते की शाम 20 साला एक लड़की बीए के फाइनल ईयर की तालिबा अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। बीए की तालिबा को अगवा किया गया और इज्तिमाई ज़्यादती की गई। लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और उसके बाद उसे बेहोशी की हालत में झाड़ियों में फेंक दिया गया और वो लोग वहां से भाग गए। पुलिस ने लड़की को झाड़ी में कराहते हुए पाया। इसके बाद मुफस्सिल पुलिस स्टेशन रात के गश्त पर झाड़ी से एक नौजवान औरत की आवाज़ सुनी। फिर पुलिस ने मुतासरा शख्स को बरहना हालत में बाजियाब कराया और मुतासरा को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि हफ्ते की शाम वो अपने दोस्त से पड़ोसी के घर मिलने जा रही थी। इस दौरान गांव के राहुल कुमार ने इसे ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठाया। इसके बाद इसे किसी नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। इसने मेरे चेहरे पर कुछ छिड़क कर मुझे बेहोश कर दिया था। मुतासरा ने मज़ीद बताया कि जब इसने आंख खोली तो इसने देखा कि राहुल, इसका दोस्त अविनाश कुमार, राम और पंकज राम सामने थे। वो तीनों से इल्तिजा करती रही मगर किसी ने एक ना सुनी। मुतासरा के मुताबिक तीनों सरपसंदों ने इज्तिमाई ज़्यादती की और मारपीट भी की। इसके बाद इसने ये धमकी भी दी कि अगर इसने इसके बारे में किसी को बताया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर खातून पुलिस स्टेशन सदर अस्पताल पहुंची और मेडिकल करवाने के बाद लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया और कहा कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। इसी वक्त थाना मुफस्सिल के मुताबिक गश्त के दौरान लड़की की आह व बका सुनाई दी। जब इसने करीब जाकर देखा तो लड़की झाड़ियों के दरमियान आधी बरहना हालत में पड़ी हुई थी। इत्तला मिलने पर इसने पूरी कहानी पुलिस को सुनाई, जिसके बाद मकतूला के लवाहिकीन को इस मामले से आगाह किया गया और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079। पंजाब कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुआहदे पर पहुंचने के चंद दिन बाद हुक्मरानी के हवाले से 13 निकाती एजेंडा तैयार किए। मिस्टर सिद्धू की तजावीज़ कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को भेजे गए एक खत में मंशियात के मुकदमात में गिरफ्तारी, ज़री इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील और केबल माफिया को कंट्रोल करने के क़वानीन शामिल हैं। इन्होंने मिसेस गांधी से ये भी कहा कि पार्टी रियासती हुकूमत को हिदायत दे के वो इन खतूत पर आखिरी नुकसान कंट्रोल इक़दाम के तौर पर काम करें। एक दरख्वास्त जो कि वज़ीर आला के साथ इनकी दुश्मनी को दोबारा खोल सकती है। मिस्टर सिद्धू ने 15 अक्टूबर को लिखे गए ख़त को ट्विटर पर शेयर किया। कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और इसके वेणुगोपाल से मुलाकात के एक दिन बाद और पंजाब कांग्रेस के सदर के तौर पर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। ताहम इन्होंने ख़त में रियासती कांग्रेस के सरबराह के तौर पर अपना ओहदा नहीं रखा। 100% सक्सेस गारंटी, 100% money refund with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। हिंदुस्तान में तकरीबन 7 माह के दौरान रोज़ाना सबसे कम कोविड इन्फेक्शन देखने में आए, क्योंकि मुल्क में आज 14,146 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं।
इतवार को मरकजी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में मजमूई केसेस अब बढ़कर 3,40,67,719 हो गए हैं, जबकि 144 मजीद अमवात के साथ अमवात की तादाद 4,52,124 हो गई है। फाल मामला कम होकर 1,95,846 रह गए हैं और कुल इन्फेक्शन का 0.57% है। कौमी कोविड की बाजियाबी की शरह 98.10% रिकॉर्ड की गई है। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए एदाद व शुमार से पता चलता है मुल्क गैर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 97.65 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. खानदानी बदअमनी की वजह से दामाद के हाथों 2 बहनोई मर गए। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक हफ्ते के आधी रात को आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत नौनी के बावरीपाड़ा में 2 अफराद हलाक हो गए। कानून हारू बोरी कत्ल के महरकात का अभी पता नहीं चल सका है। उत्तर थाना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों लाशें निकाली और पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। हारू बोरी को भी गिरफ्तार किया गया। ताहम अहलखाना ने दावा किया कि कत्ल तशद्दुद की वजह से हुआ है। इस तनाज़ुर में मकतूल बोधन और अशोक बोरी के भाई मिथुन बोरी ने बताया कि कल रात 11:30 बजे नदाग गांव में एक दबे नलके के सामने इनकी लड़ाई हुई थी। इन्होंने बताया कि अशोक और बुधन कल एक साथ ड्रिंक करने गए थे और हारो और बुधन झगड़ा करने लगे और इनके दरमियान झगड़ा हुआ। दरियासना हारू बोरी की बीवी ने बताया कि बाज़ औक़ात इसका शौहर तशद्दुद की वजह से अपने भाइयों से झगड़ा करता था और कहता था कि एक दिन मैं तुम्हारे भाइयों को समझाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा काम करेंगे। मैं नहीं समझता था कि वो कल रात मेरे भाइयों को मार डालेंगे। खामोशी से ज़मीन पर लेट जाओ। मेरा एक ही मुतालबा है कि अपने शौहर को फांसी दें। हाँ? এটা ঘর সব কি দেখলেন, কি ঘটনা ঘটেছে এখানে গ্রামে? গতকাল মধ্যরাতে নিজেদের আত্মীয় হয়, শালা জামাইবাবু হয়, মদ্যপানের পর একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে দুজনকে এখানে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে। এখন আমাদের তদন্ত চলছে, তদন্তে যা পাই আফটার তদন্ত আপনাদের জানাবো। যিনি যিনি আগে আসামি তাকে কি আটক করে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? বলছি ট্রিটমেন্টে আছে, আমাদের হেফাজতেই আছে, পুলিশের হেফাজতে আছে। স্যার, এলাকার মানুষের একটা ক্ষোভ জানিয়েছে যে এলাকায় ব্যাপক হারে মদ বিক্রি হচ্ছে এবং এভাবে অশান্তি। দেখছি। Biofena. Drink healthy and stay healthy. Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. दुर्गापुर में बम धमाका, गाड़ियों में तोड़फोड़, 6 जख्मी। दुर्गापुर में विसर्जन के बाद कशीदगी। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 17 के अन्नपूर्णा नगर इलाके में हफ्ते की शाम डूबने के बाद मुकामी लोगों ने कुछ लोगों पर हमला और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगाया है।
इस वाकये के बाद इलाके में कशीदगी का माहौल है। पुलिस की बड़ी तादाद पहुंच गई है और हालात को काबू में किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि अकरम सलीम करीबी रिहायशी इलाका चिनू वगैरह यहाँ विसर्जन के बाद आए और हमला किया। मंदिर में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तकरीबन 10 दर्जन नौजवानों को मारा पीटा गया, लेकिन इन्होंने रुपए अदा करने से माजूरी जाहिर की। इसके बाद जब वो विसर्जन से वापस आए तो वो यहाँ बैठे थे, फिर इन पर हमला किया गया। हमलावरों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस की बड़ी तादाद मौके पर पहुंची और इन सूरत हाल को कंट्रोल किया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मुलजिम को तलाशी के लिए छापा मारा है। रानीगंज से पवन शर्मा के मुताबिक रानीगंज नापुर कॉलोनी के रिहायशियों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इनका मुतालबा है कि 20 दिन से पीने का पानी नहीं है, हमें तालाब से पानी लाना पड़ता है और वे बीमार हो रहे हैं। बल्लभपुर ग्राम पंचायत हमारी देखभाल नहीं कर रही है। पीने के पानी का मसला वोट डालकर हल करना है। ना सड़कें हैं, ना गटर, पानी बरसात के मौसम में घर में दाखिल होता है। हम बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए मैं सड़क ब्लॉक करने पर मजबूर हूँ। बिलाकर नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी के पाइपलाइन की चंद रोज़ कबल आफत की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इसके नतीजे में पीने के पानी का मसला रानीगंज शहर का मसला बन गया है। आसनसोल बल्दिया के इंतज़ामिया ने पानी की मुरम्मत करके बतदरीज इस मसले को कम किया है। बाज़ जगहों पर अब भी मसाइल मौजूद हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन जमुड़िया में पुरअमन तरीके से किया गया। जमुड़िया जुमा में हफ्ते को तमाम दुर्गा पूजा कमेटियों ने तमाम मेहमानों की इज्जत की। हर साल की तरह श्री दुर्गा सेवा समिति 11 नंबर काली मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी, थाना मोड़ सरोजंग दुर्गा पूजा और AB पेट्स पूजा कमेटी ने तमाम मेहमानों को पगड़ियों के साथ खुश आमदीद कहा। इस पगड़ी के एजाज़ के बाद हर एक ने अपने अपने इलाकों में अखाड़ा करके अपने फन को उजागर किया। जमुड़िया पुलिस स्टेशन की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे। MBLA हीराराम सिंह को गुलदस्ते और पगड़ी पहनाकर बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जो मैदान में आए। इस मौके पर हीराराम सिंह से तमाम दुर्गा पूजा कमेटियों को पूजा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जमुड़िया असेंबली हल्का की अपनी एक तारीख है। इस असेंबली हल्का में कोई भी त्यौहार हो, हर कोई इस भाईचारे के साथ मिलकर मनाता है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आने वाले वक्त में तमाम पूजा और भी बेहतर तरीके से की जाएगी। इस मौके पर सुधन राय, शेख सबद, प्रेमपाल सिंह, घनश्याम जायसवाल, अब्दुल हाउस, सती नारायण रानी, रोहनरम राजक, मान साहूवाला, कन्हैया केसारी, चंदीचरण दातू, भूषण गुप्ता, राजेश शर्मा, नगीना पासवान, हीरालाल पासवान, मुन्ना पासवान, रामचंद्र नानिया वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे।
आसनसोल के कल्याणपुर स्कीम 2 में इतवार को निरंजन के दिन ख्वातीन पूजा मंडप के सामने ढोल के थाप पर रक्स करती हैं। इसके अलावा ख्वातीन एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं। कंकासर में इस नौजवान का नाम राजा सरकार है। गिरफ्तार नौजवान दुर्गापुर के शिवाजी इलाके का रिहायशी बताया जाता है। गिरफ्तार राजा सरकार ने वाकये का एतराफ़ करते हुए कहा कि वो मोटरसाइकिल पर सवार था और इसके दोस्त राजू अंसारी ने एक बकरी चोरी की और गाड़ी में बैठ गए। मुकामी लोगों ने इनमें से एक को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। इसका नाम राजू अंसारी है। मालाडेगी कैंप से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को गिरफ्तार किया। मुकामी लोगों के मुताबिक इनके इलाके में इससे पहले भी बकरी चोरी की गई। इस वाक़ये की वजह से सारा इलाका गर्म है। जब आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात हेड मोहरीर सुबह सामान खाने के लिए पहुंचा तो इसे कुछ शक हुआ। इस शक के दूर करने के लिए जब इसने खाने की छानबीन की तो पता चला कि 25 लाख रुपए नकद सामान से गायब हो गया है। ताजानागिरी आगरा में यूपी पुलिस ने इसके तमाम दावों को बेनकाब कर दिया। यूपी पुलिस जो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, अपने थानों की हिफाजत करने के काबिल नहीं है। आगरा पुलिस स्टेशन का सामान खाकर 25 लाख रुपए नकद चोरी हो गए और पुलिस के इसका इल्म तक नहीं हुआ। जब आला हुकाम को इस बात का इल्म हुआ तो इनके होश उड़ गए। दरअसल जब आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात हेड मोहीरर सुबह सामान खाने के लिए पहुंचा तो इसे कुछ शहबात हुआ। इस शबा को दूर करने के लिए जब इसने खाने के छानबीन की तो पता चला कि सामान से 25 लाख रुपए नकद गायब है। जैसे ही आला पुलिस अफसरान की जानिब से नकद रकम गायब होने की खबर आई, तमाम आला पुलिस अफसरान ने थाने जाने की धमकी दी। ये मालूमात भी मौसूल हुई थी कि सामान खाने की वजह से कई हथियार भी गायब हो गए हैं, लेकिन पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि सामान खाने से सिर्फ 25 लाख रुपए चोरी हुए हैं, जिन्हें एक केस में जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि 25 लाख रुपए की नकदी थाने के किस अंदर से कैसे गायब हुई है। एडीजी ने बड़ी गफलत से कहा। आद्रा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने कहा कि ये एक बड़ी गफलत है, इसलिए स्टेशन इंचार्ज अनूप तिवारी को मुअत्तिल कर दिया गया है। इसके अलावा हेड महरर मोरिया और एक सब इंस्पेक्टर को भी मुअत्तिल कर दिया गया है। एडीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि 3 कांस्टेबलों को भी मुअत्तिल कर दिया गया है। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, रिफ्लेक्ट अपॉन व्हाट्स ब्यूटीफुल इन योर लाइफ, यू विल फाइंड योर पीस। अपनी ज़िंदगी में क्या खूबसूरत है, इस पर गौर करें, आपको सुकून मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।